डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। इनका बाजरिया तकमील मुरब्बा हल करें। तकमील मुरब्बा कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है? सबसे पहले ये चेक करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल किसके है? ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन की ये फॉर्म बनानी है। जब ये फॉर्म बन जाएगी उसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसका माइनस के अंदर भी फार्मूला चेक कर लें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये इसका माइनस के, कुछ क्वेश्चन माइनस के अंदर भी ये फार्मूलाज बनेंगे, कुछ के प्लस के अंदर भी। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अकेला करना होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसको खत्म करने के लिए जो कोएफिशिएंट है उसको सब के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 7। 7 को सबके साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। जब 7 को डिवाइड करवाया तो 7 7 से कट गया, तो इधर क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, उसे दूसरी तरफ ले जाना है। तो कांस्टेंट क्या? 1/-1/7, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स, इधर -1/7 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके? +1/7। ये हो गया। अब इधर फार्मूला हमने ये वाला पूरा करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनाना फार्मूला। सबसे पहले ए हमारे पास है, एक्स है, एक्स का हमने होल कर लिया स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले क्या है, इसे भी ले लेते हैं। ए क्या है हमारे पास? एक्स, एक्स इधर है, एक्स भी आ गया। अब क्या रह गया? 1/7। 2 फार्मूले का निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया? 1/7। बी क्या आया? 1/7। अब बी स्क्वायर नहीं है, तो मैथ का ये रूल है, जो आप चीज खुद से लगाते हैं उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे करते हैं। तो +1/7 का हमने होल स्क्वायर ले लिया, तो इसको दूसरी साइड पे भी इसका इन्वर्स करना है। तो 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लिया, अब तो ये अब ये होल की फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1/7 प्लस, इसका स्क्वायर खोलें। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। अब इधर एलसीएम लेते हैं। एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका एलसीएम क्या आएगा? 49। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे वाली दोनों वैल्यूज को लिखते हैं, उनको डिवाइड करवाते हैं किसी सबसे पहले छोटी वैल्यू से डिवाइड करवाते हैं। तो ये 7 से डिवाइड होता है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 7 से डिवाइड किया, 7 से ये 7 तो 1 नीचे लग गया, 7 7 49, तो ये भी 7 आ गया। अब फिर 7 से डिवाइड करवाते हैं, ये 1 ऐसे कैसे? 7 से डिवाइड करवाया तो क्या आ गया? 1। तो ये जो एलसीएम जिनको डिवाइड करवाया, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा? 49। 49 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये नीचे वाली वैल्यू की एलसीएम के साथ डिवाइड करवाएं, तो जो वैल्यू आएगी उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 7 को डिवाइड किया 49 से, तो 7 आएगा। 7 आया, 7 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 प्लस ये दोनों वैल्यू सेम है, ये 1 हो जाएगी। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो 1 आएगा। ये इस तरह नीचे आ जाएगा। ये ऐसे कैसे नीचे? 7 + 1 8, 8/49। अब ये स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने का पहले क्या रूल है कि इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, इसका, तो इसका भी स्क्वायर रूट लिया। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, पीछे क्या रह गया? एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल 8 का स्क्वायर
8 का तो अंडर रूट नहीं होता, तो 8 कैसे अंडर रूट आएगा, और 49 का अंडर रूट होता है वो क्या है 7, और प्लस माइनस 7। अब इधर प्लस माइनस है तो एक दफ़ा इस वैल्यू प्लस में रख के एक्स की वैल्यू निकाल, एक को माइनस, एक दफ़ा माइनस में रख के प्लस की वैल्यू निकाल, तो आगे वाले पेज पे जगह भी नहीं है, तो चलो मैं ऊपर कर देता हूँ। चले एक्स प्लस 1/7 अंडर रूट 8/7, एक दफ़ा मैंने प्लस में रखा, एक्स को अकेला किया, अंडर रूट 8/7, ये प्लस 1/7 है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके -1/7। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम निकाला तो क्या आया 7 ही एलसीएम निकल है, तो ऊपर वाली अगर एलसीएम दोनों का सेम हो तो ऊपर वाली रकम्स ऐसे के ऐसे आ जाती हैं, 8 -1/7, ये इसका आंसर। एक वैल्यू निकल आई, अब दूसरी वैल्यू एक दफ़ा इसे माइनस में रख के चेक करते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स प्लस 1/7 माइनस 8/7। अब इसे दूसरी साइड पे ले जाएं, एक्स इज इक्वल -8/7 -1/7, इसका क्या आंसर आएगा, एक्स इज इक्वल -8/1/7, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम होता है, अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकम ऐसे के ऐसे ऊपर आ जाती है। तो ये एक्स के दो वैल्यूज आई हैं, तो आप इन्हें हल सेट के तौर पे भी लिख सकते हैं ऐसे, 7 -1/7, और दूसरी क्या है -8 -1/7, ये दो वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास हल सेट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 आगे मैंने हल कर दिए, बस पहले क्वेश्चन को समझाना था आप तक ये क्वेश्चन जब आपको समझ आ जाएगी ना क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आगे सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इधर देखें, इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है वो है, तो ए को डिवाइड करवा दिया सबके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a, एक्स साथ माइनस ए है तो ए से कट गया तो 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो -1 को जब दूसरी साइड पे लेकर गए, ये मैंने इधर डायरेक्ट कर दिया, तो -1 को दूसरी साइड पे ले जाना, ये अपना स्टेप खुद कर लेना। अब फार्मूला कंप्लीट करें, एक्स का होल स्क्वायर कर लिया प्लस इधर इधर से 2 निकाला, 2 फार्मूले का निकाला, तो पीछे क्या रह गया 2। अब ए हमारे पास क्या है एक्स, इधर भी एक्स है, एक्स से ये आ गया प्लस इधर क्या बी था, हमारे पास इधर क्या बचा है 2/a, तो हमारा ये बन गया बी प्लस। मैंने बताया था मैथ का रूल है, जो चीज़ आप खुद से लगाते हैं उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे करते हैं, तो हमारे पास अब बी का स्केयर नहीं है, तो बी हमारे पास क्या था 2/a, तो हमने 2/a का स्केयर लिया, तो इसका दूसरी साइड पे भी लिया स्केयर। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स प्लस 2/a का होल स्केयर इज इक्वल 1 प्लस, अब इधर स्केयर खोलें क्या आता है 4/a स्केयर। अब इन दोनों इसका एलसीएम ले, एलसीएम ए स्केयर आया, इधर 1 है नीचे, 1 को ए स्केयर से डिवाइड करवाया तो ए स्केयर आ गया, ये ए स्केयर है तो ये भी ए स्केयर है एलसीएम, तो ये दोनों कट गए तो +4 ऊपर आ गया। अब टेकिंग स्केयर रूट लें, जब इसका टेकिंग स्केयर रूट लिया तो स्केयर रूट स्केयर से कट गया, तो दूसरी साइड पे भी जब स्केयर रूट लिया तो इसका ए स्केयर +4 का अंडर रूट नहीं होता, तो इसका जब अंडर रूट नीचे वाले ए स्केयर का अंडर रूट होता है, ये स्केयर रूट ए का स्केयर इससे कट गया रूट से, तो पीछे क्या रह गया ए, तो ए स्केयर +4 का अंडर रूट नहीं होता, तो ऐसे कैसे। अब ये +2/a, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं, -2/a हो जाएगा प्लस माइनस। अब इन दोनों के इन दोनों के एलसीएम सेम है, तो ए नीचे एलसीएम आ गया, तो ये ऐसे -2 प्लस माइनस, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे ऊपर आ जाएगी। ये हमारा हेल्थ सेट क्या निकल आता है, ये हमारा ये आंसर है। आप एक दफ़ा हेल्थ सेट निकालना चाहते हैं, ये जो प्लस माइनस एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस के अंदर लिख लें, इधर माइनस नहीं लिखना, अगर एक दफ़ा प्लस में लिख लिया तो इधर जो प्लस है इसको माइनस कर देना, सिंपल
अब क्वेश्चन नंबर 3, इधर भी कोफिशिएंट खत्म करना एक्स स्क्वायर के साथ, इधर क्या कोफिशिएंट है 11, 11 को सब के साथ डिवाइड करवाया और +3/11 है तो इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं, पीछे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24/11 एक्स। अब ये फार्मूला बनाएं, कंप्लीट फार्मूला करें, एक्स का होल स्क्वायर कर दें स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का जब निकाला तो पीछे क्या रह गया 17, पीछे क्या रह गया 17/11। तो एक्स ए हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स है इधर, एक्स भी लग गया, ए आ गया हमारे पास 2a। अब 2x हो गया हमारे पास, इधर क्या बचा था 17/11, तो 17/11 b भी हमारे पास है प्लस। अब 17/11 b है लेकिन इधर प्लस b का स्क्वायर नहीं है, तो b का स्क्वायर लगाने के लिए जो चीज आप खुद से लगाते हैं उसका इनवर्स दूसरी साइड पे भी करते हैं। 17/11 का होल स्क्वायर इधर लिया, इसका इनवर्स दूसरी साइड पे भी किया। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखें इधर माइनस है, 2ab के साथ जब माइनस होगा तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा, जब प्लस होगा 2ab के साथ तो ये प्लस का फार्मूला बनेगा। अब इधर माइनस है तो ये माइनस का बनेगा, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब -3/11 प्लस ये जो स्क्वायर है ये अब खुलेगा 289, ये 17 का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 11 का क्या स्क्वायर होता है 121। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या 1 एलसीएम आया, 121 को 11 से डिवाइड किया तो 11 आया, 11 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई किया तो -13 आया प्लस इन दोनों का ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपस में कट के 1 रहेगी, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो वही वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से माइनस करवाएं तो पीछे क्या रहता है 256/121। अब इधर ये स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर खत्म किया, इसका भी टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो इधर 256 का क्या अंडर रूट होता है 16, 121 का अंडर रूट क्या होता है 11। अब हमारे पास क्या रहेगा x माइनस 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब एक दफा इस वैल्यू को प्लस में रखें, एक दफा माइनस में रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमने रखा इधर x माइनस 17/11 इज इक्वल 16/11। अब -17/11 इधर है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा +17/11। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम नीचे ऐसे कैसे आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे, इन दोनों को प्लस किया तो 13/11, 11 को कटवाया, 11 1 जार 11, 11 3 जार 13, 3 तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x माइनस 17/11 इज इक्वल, इधर प्लस का किया था 16/11, इधर माइनस का रख के x की वैल्यू निकालनी है। अब ये इधर माइनस का 17/11, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम ऐसे कैसे, दोनों वैल्यू को ऊपर ऐसे कैसे लिख लेना है, इन दोनों में से माइनस करवाएं तो क्या होता है 1/11, तो ये x की वैल्यू, तो इसका हल सेट लिख लेंगे, सोल्यूशन सेट। x की वैल्यू क्या आई है 3 है, एक 1/11 x की वैल्यू आ गई, ये इसका सोल्यूशन सेट भी है। अब इधर इधर वेरिएबल्स आ गए हैं। अब वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं वही क्वेश्चन है सेम, बस इधर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज ने दे दिया। इसका कोएफिशिएंट अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट है एल, एल को खत्म करना है हमने एक्स स्क्वायर को अकेला करना होता है, तो एल को खत्म करने के लिए हमने एल के साथ सब वैल्यूज को डिवाइड करवा दिया। जब सब वैल्यूज को डिवाइड करवाया तो एक्स स्क्वायर प्लस m/l x प्लस n/l इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उसे जब दूसरी साइड पे लेके -n/l हो गई। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करते हैं, कैसे, इधर देखें x का होल स्क्वायर कर लिया प्लस इधर 2 नहीं है फार्मूले का, तो 2 फार्मूले का लगाने के लिए जो चीज हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको डिवाइड भी करवाना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई किया और नीचे उसके l के साथ डिवाइड भी करवा दिया। ये हमारे पास क्या है x आ गया m/l 2, क्योंकि हमने 2 फार्मूले का बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी 2 को किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास क्या रह गया m/2l, ये हमारे पास b आ गया प्लस हमें b का होल स्क्वायर नहीं है हमारे पास, हमने होल स्क्वायर बनाने के लिए जो चीज हम खुद से लगाते हैं उसका इनवर्स दूसरी साइड पे भी करते हैं, दूसरी साइड पे भी करते हैं। जब इसका दूसरी साइड पे भी स्क्वायर लिया तो इधर फार्मूला कंप्लीट हो गया। फार्मूला कंप्लीट करने के बाद जब फार्मूला कंप्लीट हुआ दूसरी साइड को स्क्वायर खोल लिया, m का क्या स्क्वायर होता है m स्क्वायर और 2l का क्या स्क्वायर होता है 4
फोर एल स्केयर। अब दोनों, अब ये जो वैल्यू आई है इनका क्या नाम लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आता है फोर एल स्केयर, क्योंकि ये एक एल है, इधर टू एल है, एक एल में से अब देखें ना इसका एलसीएम ले, हम एलसीएम लेते हैं इसका, एल स्केयर और एल। जब एल का, एल को एल के साथ कटवाया तो इधर वन एल रह गया, इधर क्या रह गया एल, फिर एल, एल खत्म करने के लिए एल लगा के इधर वन रह गया, एल को एल के साथ कटवाया तो इधर भी वन रह गया, एल 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 को एल के साथ मल्टीप्लाई करें तो एल स्केयर आएगा, और फोर फोर का फोर ऐसे, तो फोर एल स्केयर इसका एलसीएम आ गया। फोर एल स्केयर जब इसका एलसीएम आया तो फोर को, फोर एल स्केयर को जब एल स्केयर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो पीछे क्या रह गया फोर एल, तो फोर एल को माइनस एन से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया माइनस फोर एल एन प्लस फोर एल एल, फोर एल स्केयर इधर भी है, फोर एल स्केयर इधर भी है, तो दोनों कट गए तो क्या आ गया ऊपर वाली वैल्यू एम स्केयर। अब इन दोनों में से क्या करें, अब इनकी तरतीब बिल्कुल सीधी कर लें, आप एम स्केयर वाली पहले वैल्यू लिख लें, माइनस फोर एल एन वाली बाद में लिख लें, ऐसे बेहतर जरा क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो वैल्यू आई अब इसका, अब इधर स्केयर खत्म करना है तो टेकिंग स्केयर लेंगे, स्केयर खत्म किया, इधर भी स्केयर, इसका इधर भी अंडर रूट लिया, दोनों साइड पे जब अंडर रूट लिया इधर स्केयर खत्म हो गया, अब एम माइनस फोर एल एन, इसका क्या नाम लेते हैं अंडर रूट, इसका स्केयर नहीं होता, इसका अंडर रूट खत्म नहीं होता, तो नीचे वाली वैल्यू का हो जाता है, क्योंकि फोर का स्केयर क्या होता है, टू का स्केयर क्या होता है फोर, तो इसका अंडर रूट क्या, इसका भी, इसका जो जब अंडर रूट लिया तो टू एल आया, स्केयर एल स्केयर खत्म हो गया, एल का स्केयर खत्म किया, इधर टू आ गया तो टू एल रह गया। अब देखेंगे दोनों वैल्यू प्लस माइनस आ गए, तो एक दफा वैल्यू की प्लस रख के आप लाइन के अंदर इसका एलसीएम ले सकते हैं, एक दफा माइनस रख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। हम बेहतर ये है कि आप इस वैल्यू को पकड़ के दूसरी साइड पे ले जाए, जब कोई भी अंडर रूट एक भी ऊपर आ जाए ना, तो आप जो, अगर एलसीएम नीचे सेम हो तो आप एक्स के साथ जो वैल्यू लगी होती है ना प्लस माइनस के अंदर, उसे दूसरी साइड पे जाके उन दोनों का एलसीएम करवा दें। अब इधर प्लस एम ओवर टू एल है, तो इधर भी टू एल एलसीएम है, तो दोनों एलसीएम सेम है, तो हमने ये वाली वैल्यू को पकड़ के दूसरी साइड पे ले गए, जब दूसरी साइड पे ले गए तो इसका एलसीएम क्या है ट्वेल्व, ट्वेल्व ऐसे के ऐसे नीचे लगा, और ऊपर वैल्यू जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे ऊपर आ जाती है, तो ये वैल्यू, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, अब इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट आ गया थ्री, थ्री को खत्म करने के लिए थ्री के साथ सबको डिवाइड करवाया, अब थ्री के साथ जीरो को भी डिवाइड करवाएं तो जीरो ही आएगा। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करना है, फार्मूला कैसे कंप्लीट करने हैं, एक्स का स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर बना दे, प्लस हमारे पास इधर टू का, टू नहीं है फार्मूले का, तो टू फार्मूला का टू बनाने के लिए हमें टू को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी। जब टू मल्टीप्लाई करवाया तो फार्मूले का आ गया ए एक्स आ गया ऐसे, और नीचे जो डिवाइड करवाया तो उसे थ्री से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ गया सिक्स, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई थी 7/6 प्लस ये जो बी है ना इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका इनवर्स दूसरी साइड पे भी करेंगे, जब इसका इनवर्स दूसरी साइड पे किया तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। ये जब फार्मूला कंप्लीट हुआ तो ये जो हमारे पास 7/6 का स्क्वायर था इसको खोला, ये जब स्क्वायर खुला 49/36 आ गया। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या नाम लेते हैं, दोनों साइड पे ना अंडर रूट लेना, दोनों साइड का अंडर रूट लिया, मैंने अंडर रूट ही नहीं लिया, मैं लिख देता हूँ अंडर रूट लिया, हमारे पास क्या वैल्यू थी x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल 49/6 का अंडर रूट। अब ये स्क्वायर इसके साथ अंडर रूट के साथ जब घटा तो इधर क्या रह गया x प्लस 7/6, और जब इन दोनों का अंडर रूट लिया तो ये आ गया प्लस माइनस 7/6, ये इसका अंडर रूट आ गया। एक दफा इधर प्लस माइनस, एक दफा इस एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए ये वाली वैल्यू को प्लस रखें,
एक दफ़ा माइनस रखे तो हमने इधर प्लस माइनस ने एक दफ़ा प्लस में वैल्यू रखी, एक दफ़ा माइनस में रखी। इधर देखें x प्लस 7/6 इज इक्वल 7/6, एक दफ़ा प्लस में रखी, ये 7/6 इधर प्लस के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का। एलसीएम नीचे सेम है, एलसीएम ऐसे कैसे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, 7 में से 7 निकालें, ये 7 प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट गए, तो ऊपर क्या रह गया 0, तो 0 को 6 के साथ डिवाइड करवाएं तो 0 आएगा। अब दूसरी, एक दफ़ा इसे माइनस में रखें, इस वैल्यू को जब माइनस में रखा, ये प्लस है 7/6, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का, तो -7, ये -7, ये भी -7, तो -40/6 आ गया। तो ये 6, ये देखें 2 7 आर 14 और 2 3 आर 6, -7/3 आ गया। ये एक x की वैल्यू 0 आ गई, सोल्यूशन सेट लिख लें आप। एक x की वैल्यू क्या है 0 और एक क्या आ गई है -7/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, इधर देखें, इधर तो हमें एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब इधर डायरेक्ट फार्मूला करना है कंप्लीट। कैसे, ये जो कांस्टेंट है ना, सबसे पहले ये वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। जब इसे दूसरी साइड पे लेकर गए तो इधर देखें, एक्स का स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर कर लिया, -2 फार्मूले का 2 लग गया। ए हमारे पास क्या है एक्स ए आ गया, और बी, इधर देखें बी नहीं है तो हमने 1 लगाया, प्लस बी के हमारे पास 1, तो इधर 1 का स्क्वायर नहीं है तो हमने खुद से 1 लगाया, तो इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे भी किया, इधर 1 स्क्वायर लगाया, दूसरी साइड पे भी 1 स्क्वायर लगाया। ये फार्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को 195 के अंदर प्लस किया तो 196 बन गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका स्क्वायर खत्म करना है, इसका जब स्क्वायर खत्म किया तो दूसरे साइड पे भी अंडर रूट लिया, तो 196 का क्या अंडर रूट होता है 14, प्लस माइनस 14 आ गया। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट, उसके साथ जो दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, जब उसका अंडर रूट लेते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लस माइनस लगाना होता है, हमेशा प्लस माइनस आता है। तो अब प्लस माइनस आया, एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में रख के एक्स की वैल्यू निकालें, एक दफ़ा माइनस में रख के, मैंने बहुत पीछे समझा दिया, आप कर लीजिए बच्चों। मैं इधर क्या नाम लेते हैं कर भी देता हूँ, कैमरे में दिखा देता हूँ मैंने कैसे क्वेश्चन किया हुआ है। ये देखें, एक्स की एक वैल्यू आ गई, सोल्यूशन सेट लिख के एक्स की एक 15 आ गई और एक -13 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखें, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर होता है ना, इसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, इसे प्लस के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसे दूसरी साइड पे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, ये वैल्यू बन जाएगी। तो कांस्टेंट पहले ही इधर हम एक दूसरी साइड पे, तो इसे इसी साइड पे रहने दें। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कैसे कंप्लीट करने हैं, ये देखें, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर है हमारे पास इधर, तो इसका होल स्क्वायर बना ले, प्लस हमारे पास इधर 2 फार्मूला का नहीं है, तो हमने 2 इधर मल्टीप्लाई भी करवाया ऊपर और नीचे डिवाइड भी करवा दिया। और 2 फार्मूले का जब लिखा, x ओवर 7/4 कैसे आया, 4 कैसे आया, जो हमने 2 मल्टीप्लाई किया था फार्मूले का, उसे डिवाइड भी करवाया था, जो 2 डिवाइड का था उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, 4 आ गया। ये a आ गए, ये b आ गए। अब b का हमारे पास स्क्वायर नहीं है, तो मैथ का जो ये रूल है, जो चीज़ हम खुद से लगाते हैं उसका इन्वर्स दूसरी साइड भी करते हैं। जब 7/4 का होल स्क्वायर दूसरी साइड पे भी किया तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कंप्लीट हुआ, दूसरी साइड पे 7/4 का स्क्वायर खोला, 49/16 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, 16 एलसीएम आ गया, 16 को 2 के साथ डिवाइड करें तो क्या आ गया 8, 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा, प्लस दोनों एलसीएम सेम है, कटे 1 है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 49 का 49, ऐसे कैसे। अब 120, अब 120 प्लस 49 को प्लस करें तो 169/16 आ जाएगा। अब दोनों एक्स ये स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, एक्स स्क्वायर ये
ये स्केयर इसे अंडर रूट के साथ खत्म हो गया। इसका अंडर रूट क्या आया 13/14, 13/4 प्लस माइनस। एक दफा एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए इस वैल्यू को प्लस में रखें, एक दफा माइनस में रखें। आगे चेक करते हैं, मैंने रखा भी है। एक दफा इसे प्लस में कर दिया, एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल 13/4। ये 7/4 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का। दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट ऊपर आ गई। अब 30 में से 7 निकाले, 6 से आ जाएगा, 2 3 जार 6, 2 2 बार 4, तो 3/2 एक्स की एक वैल्यू आ गई। अब एक दफा -13/4 को एक दफा 13/4 को माइनस के अंदर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लें। 7/4 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का। एलसीएम 4 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट ऊपर आ जाती है। -13 -7 -20, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो 5 आ गया, तो माइनस है 20 के साथ, तो माइनस आ गया, -5 आ गया। क्या नाम लेते हैं, एक वैल्यू एक्स की -5 आ गई। सोल्यूशन सेट के अंदर लिखे, एक वैल्यू की एक्स की 3/2, एक आ गई -5। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इधर भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एक्स स्क्वायर उसने अकेला दिया हुआ है। जब एक्स स्क्वायर अकेला है तो कांस्टेंट वैल्यू को पहले दूसरी साइड पे ले जाएं। जब इसे दूसरी साइड पे लेकर गए तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स इज इक्वल -13/4, ये वैल्यू बनी। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला कैसे, एक्स का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस हमारे पास इधर 2 फार्मूले का नहीं है, तो मैंने बताया जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करवाते हैं उसे डिवाइड भी करवाना होता है। तो इधर मल्टीप्लाई भी करवाया इसके साथ एक्स के साथ, और डिवाइड भी करवाया। जब डिवाइड करवाया तो 17/2 बन गया। ए हमारे पास क्या एक्स आ गया, बी क्या आ गए, बी की क्या वैल्यू आई 17/2, प्लस अब हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है स्केयर के अंदर, तो हमने बी की वैल्यू 17/2 का होल स्केयर खुद से लगाया, उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे भी किया। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, एक्स प्लस 17/2 का होल स्केयर इज इक्वल -13/4 एज इट, प्लस 17 का स्केयर खोला तो क्या आ गया 289, 2 का स्केयर क्या होता है 4, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम 4 आ गया, और मैं ऊपर वाली वैल्यू एज इट ऊपर आ गई। अब -13 में से +289 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 256। अब दोनों, अब स्केयर खत्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट जब लिया, इधर क्या रह गया, अंडर रूट स्केयर खत्म हो गया अंडर रूट के साथ, तो ये देखें एक्स प्लस 17/2 आ गया इधर। अब 256 का क्या अंडर रूट होता है 16, 4 का क्या अंडर रूट होता है 2, प्लस -16/2 आ गया। एक दफा एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए प्लस वैल्यू रख ले इसे, एक दफा माइनस के अंदर रख लें। तो मैंने ये किया हुआ क्वेश्चन, जस्ट आप देख लें। आगे क्वेश्चन नंबर 9। इधर ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इधर पहले फैक्टराइजेशन होनी है। इधर कैसे फैक्टराइजेशन चेक कर लें। सबसे पहले आपने ये जो वैल्यू है ना -4 -8/3x+1 -8/3x+1 है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं। इन दोनों के एलसीएम से सेम है, तो एलसीएम के आगे 3x+1, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट ऊपर आ गई। अब 3x स्क्वायर ऐसे कैसे, +5 +8 क्या हो गया 13, 13 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें, 4 के नीचे क्या 1, 3x² + 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 को 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया, 4 को 3x + 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया, और ये इधर मैं लिखने भूल गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 4 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 12x आ गया, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया। 1 को ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया तो जो पहले वैल्यू थी वही दोबारा आएगी। अब ये जो वैल्यू है ना, इन्हें उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। 3x² एक्स की वैल्यू पहले, जो पहले तरतीब वाइज वैल्यू लिखते हैं ताकि क्वेश्चन खूबसूरत हो और आसान होता है ऐसे क्वेश्चन करना। 3x² माइनस ये 12x का इधर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का, +13 इधर +4 का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखें, इधर 3 कॉमन निकलता है,
इधर जब 3 कॉमन निकाला, इधर मैं कर भी देता हूँ, इधर जब 3 कॉमन निकाला तो पीछे क्या वैल्यू बच गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा दिया 0 से, तो 0 आ गया। अब इधर भी फार्मूला कंप्लीट करना है, लेकिन सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होगी इसे दूसरी साइड पे ले जाए। इसे जब दूसरी साइड पे लेके गए तो -3 हो गया। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करें, फार्मूला कंप्लीट कैसे, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर बना ले। अब इधर 2 फार्मूले का निकलता है, जब इधर से 2 फार्मूले का निकाला तो पीछे क्या बच गया 2, ए हमारे पास क्या रह गया एक्स, ए हमारे पास क्या एक्स और बी पीछे क्या रह गया था 2, 2b आ गया प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर नहीं है कि बी 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 का स्क्वायर बने, तो हमने जो चीज़ खुद से लगाई उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे लगाया। अब ये फार्मूला कंप्लीट, फार्मूला कंप्लीट होने के बाद ये देखें इधर 2 का स्क्वायर खोला, क्या आ गया 4, -3 + 4 क्या हो गया 1। अब दोनों साइड का अंडर रूट लिया, 1 का अंडर रूट, ये जो x - 2 का स्क्वायर इसको अंडर रूट से काटा तो x - 2 आ गया। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, प्लस -1 आ गया, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू रख के इस x की वैल्यू निकाले, एक दफ़ा माइनस में रख के x की वैल्यू निकाले, तो ये x की वैल्यूज आ गई। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, सोल्यूशन सेट 3 1, ये आ गई x की वैल्यू। अब ये देखें क्वेश्चन, इधर इधर देखिए क्या वैल्यू है 7 ब्रैकेट x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। सबसे पहले ये वैल्यू को चेक करते हैं। इधर ये होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर खोला, x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का और a क्या है x, ए x है ना, x लगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो 4ax प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। ये जब इसका होल स्क्वायर खोला तो प्लस 3a स्क्वायर, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये वैल्यू आएगी। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो वैल्यू आएगी इसे सीधा करके लिख लें 7x स्क्वायर, ये जो 3 ये जो वैल्यू थी दोनों इन्हें दूसरी साइड पे ले आए तो इन्हें प्लस माइनस किया तो ये वैल्यू आएगी 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इधर इधर से देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो हमने एक्स स्क्वायर अकेला करना है तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करवा देंगे। जब 7 के साथ डिवाइड करवाया तो 7 7 से डिवाइड हो जाता है, 1 रह गया तो 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, -7 इधर -7ax है तो 7 7 से डिवाइड करवाया तो पीछे क्या रह गया 1, 1 को ax के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -ax आ गया। अब -7 को 7 12 84 होता है तो 12 आया तो 12 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -12a स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएं। जब इसे दूसरी साइड पे लेकर गए तो हमारे पास पीछे क्या वैल्यू रहेगी x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल 12a स्क्वायर। अब इधर देखें, इधर अब फार्मूला बनाना है। फार्मूला कैसे, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बना लिया, x का होल स्क्वायर बना लिया माइनस, अब इधर फार्मूले का 2 नहीं आया तो हम 2 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। 2 एक्स का एक्स आ गया, एक्स ए हमारे पास क्या है एक्स, एक्स आ गया, पीछे क्या बचा था 2 डिवाइड का तो a/2 आ गया, ये हमारे पास b प्लस, अब हमारे पास b का स्क्वायर नहीं है तो हमने b का स्क्वायर बनाने के लिए जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे लगाते हैं। तो b का स्क्वायर क्या है a/2 का होल स्क्वायर, हमने ये खुद से लगाया, इसका इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे भी किया, इसका क्या है दूसरी साइड पे भी इसका स्क्वायर किया। अब इसका भी स्क्वायर खोला, इसका इसे इसका फार्मूला कंप्लीट किया तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख लिया एक्स अंडर रूट कह रहा हूँ, इसे होल स्क्वायर के अंदर तब्दील कर दिया, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर बन गया ये फार्मूला कंप्लीट हो गया इज इक्वल 12a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे क्या है 12a स्क्वायर के नीचे 1 और इस कैल्शियम के आ गया 4, 4 को 1 के साथ डिवाइड करवाएं तो 4 आएगा, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 48 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये दोनों एलसीएम भी सेम है और नीचे वाले a स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू भी सेम है तो दोनों कटे तो 1 आया, 1 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो a स्क्वायर आ गया,
48 स्क्वायर 48 ए स्क्वायर को जब प्लस ए स्क्वायर के साथ किया तो 49 ए स्क्वायर आ गया। अब x माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया। अंडर रूट जब लिया इधर अंडर रूट 2 से स्क्वायर से कटा 49 ए स्क्वायर ओवर 4 का अंडर रूट क्या आता है 7a ओवर 2। अब प्लस माइनस है, एक दफ़ा इसे प्लस में रख लें, एक दफ़ा इसे माइनस में वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लें। ये मैंने वैल्यू निकाली हुई है, आप जस्ट देख सकते हैं। इधर देखें x माइनस ए ओवर 2, एक दफ़ा 7a ओवर 2 को प्लस में रखा, क्या वैल्यू आ गई, ये माइनस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का। एलसीएम सेम है, एलसीएम ऐसे नीचे के नीचे, ऊपर क्या नाम लेते हैं वैल्यू दोनों की, ऊपर वाली वैल्यू जस्ट ऐसे के ऊपर ऊपर के ऊपर आ जाएगी, जस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी जो थी पहले। और ये 7a प्लस ए 8a ओवर 8a हो जाएगा। ये 2 8 से काटा तो क्या रह गया 4a, ये 4a आ गया। एक x की वैल्यू क्या आ गई 4a और दूसरी क्या आ गई -3a। अब बच्चों हम चलते हैं 1.1 की एग्जांपल्स की तरफ। हम बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया हुआ था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या कैसे क्या होती है, जो a और c है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और जो वैल्यू आएगी ना, जो अंदर वैल्यू दी होगी, उनका कोई ऐसे दो वैल्यूज का पेयर बनाया जाए जिनको प्लस माइनस करने से वो पहले वाली हालत में आए और मल्टीप्लाई करने से जो a और मल्टीप्लाई c से वैल्यू आए वो आए। अब इधर चलते हैं, क्या वैल्यू है 3x माइनस 6x इज इक्वल x प्लस 20। अब ये वाली वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जब इसे x प्लस का इधर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का, प्लस 20 इधर प्लस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का। अब 6x में -6x माइनस x -7x हो जाएगा -20 एज इक्वल, ये क्वेश्चन बन गया। अब a ये है, a के साथ क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो 3 है और c की क्या वैल्यू है कांस्टेंट -20। अब 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है -16। -60 जब बना, अब अंदर वाली वैल्यू की कोई दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से -7x आए और मल्टीप्लाई करने से -60 आए। अब -12 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है -60 और इन दो -12 में से +5x करें तो क्या आ जाएगा -7x। बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा साइन जो ऊपर होगा ना वो ही लगना है। अगर इधर इधर होता क्या नाम लेते हैं, अगर इधर माइनस आता है तो इधर -17 बनता था। फिर पहली हालत में नहीं थे आती, ये पहली हालत में कि क्वेश्चन नहीं था बनता। अगर इसे दोबारा आप प्लस माइनस करवाएं तो यही ऊपर वाली वैल्यू बनेगी। अब देखें, अब इनके दो दो का पेयर बना के इनमें से जो कॉमन निकलता वो कॉमन निकाल लें। इन दोनों का पेयर बनाए, इनमें से कॉमन निकलता -3x कॉमन निकाल, इधर क्या x-4 रह गया प्लस इनमें से क्या कॉमन निकलता 5x-4। आपने देखने क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं, तो क्वेश्चन ठीक होने के चांस सबसे ज्यादा इधर से बढ़ते हैं। ये जो दोनों ब्रैकेटें होती हैं ना इन्हें चेक करना, अगर ये सेम है तो क्वेश्चन ठीक हो रहा है, अगर ये दोनों डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं तो समझना क्वेश्चन गलत है। तो चलें, अब ये जो कॉमन लेकर ये दोनों वैल्यूज आए, अब इन दोनों में से जो कॉमन निकलता वो निकाल लें और जो रह जाएंगे उनको ब्रैकेट के अंदर लिख लें। अब इन दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल लें। अब x-4 को जीरो के इक्वल रखा तो क्या वैल्यू आ गई 4। 3x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/3। अब दोनों को हल सेट के अंदर लिख लें। अब सेम क्वेश्चन नंबर 2, इधर ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन क्या है 5x इज इक्वल 13x। अब इधर 30x प्लस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का, इन दोनों में से कॉमन निकालने, क्या कॉमन निकलता है 5x निकलता है। 5x जब कॉमन निकाले इधर x रह गया x माइनस, अब 5x तो कॉमन निकल आया, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है 13 और -6 अंदर आ गया।
अब ये दो वैल्यूज बन गई है। 5x को भी 0 के इक्वल रखें, अब 6 माइनस x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकाल लें। मैंने ये रखा, तो क्या नाम लेते हैं, ये x की वैल्यूज आ गई। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया वही सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करें। फार्मूला कैसे कंप्लीट करते हैं? फार्मूला कंप्लीट, ये मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा जाके। अब एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बना ले, माइनस इधर 2 का फार्मूले का 2 नहीं है, तो फार्मूले का 2 लगाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स लगा लिया। बी पीछे क्या बच गया था, 3/2, ये हमारे पास बी बन गया, प्लस हमारे पास बी नहीं है अब स्क्वायर के अंदर, तो हमने जो चीज खुद से लगानी है उसका इन्वर्स दूसरी साइड पे भी करना है। बी का होल स्क्वायर बनाया, 3/2 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे भी इसका स्क्वायर लिया। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा माइनस के अंदर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 प्लस 9/4, ये स्क्वायर खोला। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से जो वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई थी, 25/4। अब स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड का अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 25/4 का अंडर रूट क्या है, प्लस माइनस 5/2। अब एक दफा प्लस में वैल्यू रखें, एक दफा माइनस में वैल्यू रख के हाल सेट क्या निकला हमारे पास एक्स का, इधर मैं लिख देता हूँ, हाल सेट हमारे पास निकला एक्स का 4, एक निकला -1। ये जस्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक दफा एक्स की वैल्यू को मैंने प्लस के अंदर रख के निकाला, एक दफा माइनस के अंदर। ये थी बच्चों आज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और एग्जांपल्स मैंने 3 करवाई हैं और एक एग्जांपल रह गई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली। ये बच्चों आपने ये खुद करनी है, कोई एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट